सैफ अली खान पर हमले के बाद सैफ अली खान अब अपने घर पहुंच चुके हैं और पुलिस लगातार इसमें जांच कर रही है। आज आरोपी को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिससे लोगों को हैरानी हो रही है कि आखिरकार हमलावर घर के अंदर घुसा कैसे और उसके बाद वहां से सुरक्षित कैसे निकल गया। उसके बाद भी कई सवाल हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास बातचीत करने के लिए ललिता डिसिल्वा है, जिन्होंने लंबे समय तक सैफ अली खान के यहाँ पर काम किया है, उनके स्टाफ नर्स में रही हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और कुछ और जानकारी भी लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या इस तरीके के सेटअप है, वहाँ पे एंट्री का क्या प्रोसीजर है कि इस तरीके से कोई अनजान शख्स घर के अंदर घुस पाया। सबसे पहले मैम थैंक यू, आप हमसे बातचीत कर रही हैं। सबसे पहला सवाल तो यही लोगों के मन में आता है कि इतने सेफ और सिक्योर्ड अपार्टमेंट में, हाईटेक जिसमें सारा एंट्री और एग्जिट का सिस्टम हो, उसमें एक अनजान शख्स कैसे घुस गया और घर तक पहुंच गया। हाय नमस्कार। मुझे तो लगता है कि ये कुछ लाइक अनएक्सपेक्टेड हो गया है। और एंट्री और एग्ज़िट की बात करेंगे आप तो एग्ज़ाम से बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो नॉर्मल बिल्डिंग है कोई एकदम ऐसे हाईटेक नहीं है जहाँ पे रिसेप्शन है या ये है। बट यहाँ पे वॉचमैन रहता है जो कि डे टाइम में रहता है और नाइट में रहते हैं। और दूसरा गेट है जहाँ से कार की एंट्री होती है, वह एग्ज़िट होती है। दो ऐसे है गेट, बट दोनों तरफ तो वॉचमैन तो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। डे में भी है, नाइट में भी है। और ये जो वॉचमैन जो है एज वो लोग जो भी पार्सल आए या जो भी आउटसाइडर आए उनसे चेक करते हैं और फिर उनकी एंट्री होती है। अब ये जो शख्स बताया जा रहा है कि उसकी एंट्री कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो कैसे वहाँ तक पहुँचा, जे के रूम में कैसे पहुँचा और कैसे उन्होंने वो अटैक किया, प्लान किया, क्या किया, मैं कुछ नहीं बता सकती इस बारे में। आमतौर पर कितने स्टाफ जो है वो ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, जो एंट्री और एग्जिट को चेक करते हैं? एंट्री और एग्ज़िट को चेक करने के लिए वो एक ही वॉचमैन रहता है। सो सपोज़ वो रिलीवर में चले जाता है तो दूसरे गेट का वॉचमैन आ जाता है। बस वही एक एक ही है, ऐसे कोई ज़्यादा है नहीं सिक्योरिटी अच्छा, गार्ड। 11वें और 12वें फ्लोर पे यानी कि जहाँ पर सैफ का अपार्टमेंट है, वहाँ पर एंट्री के लिए क्या सिस्टम है? क्या वहाँ पर भी कोई गार्ड या सिक्योरिटी का स्टाफ डोर होता के पास ऐसे कोई गार्ड नहीं है, ना ही कोई ऐसे सिक्योरिटी कैमरा प्लेस की हुई है। बस वहाँ पे सीधा वो हाउस स्टाफ रहते हैं, वो लोग डोर ओपन करते हैं, पूछते हैं। फिर ऐसे लगा पहले से उनको ऐसे मतलब बताया जाता कि कोई उनको मिलने वाला है, आने वाले हैं उनको मिलने के लिए, तभी उनके लिए अंदर एंट्री होती है। नहीं तो कोई बाहर का होता है जिनको कुछ सामान देना होता है या जिनको कुछ आई मीन कुछ बुके वगैरह कुछ ऐसे हो जाता है देने के लिए, तो वो हाउस स्टाफ ले लेते हैं। तो वो एक तरह से वो एक उनकी एंट्री और एग्ज़िट होती है जो आउटसाइडर आते जाते हैं। ऐसे ऐसे बाहर ऐसे कोई सिक्योरिटी बैठा नहीं है, ना ही कोई सिक्योरिटी कैमरा फेस किया हुआ है वहाँ पे। कोई घर का जो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है, उस पे लॉक किस तरीके का है? नॉर्मल हैंडल लॉक है या फिर कोई डिजिटल लॉक है जो फेस स्कैन करता हो, या कार्ड या पासवर्ड से एंट्री, या फिर जो स्टाफ हो वही उसको ओपन कर सकते हैं, ऐसा कोई सिस्टम है? या फिर नॉर्मल जो एंट्री होती है, एक हैंडल बार होता है और उसको खोलकर आप अंदर घुस सकते हैं, नॉर्मल लॉक है? ऐसे है लेकिन पता नहीं वो यूज़ है या नहीं है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब तक थी तो वहाँ पे तो ये हम लोगों के एक्चुअली ये सब चेक करने का हमारा काम तो नहीं था। हमारा काम हमारे बच्चों के साथ था, जब बच्चे अंदर आए बाहर जाए तो हम वही उसी में ध्यान देते थे। तो ये डोर पे सिक्योरिटी कैमरा है या नीचे क्या है, नीचे क्या नहीं है, इसमें हम नहीं बता ये सकते हैं। हैरानी सिर्फ इसलिए लोगों को हो रही है कि आखिरकार कैसे एक अनजान शख्स, जो कभी उसका कहना है कि उस बिल्डिंग में घुसा नहीं, वो रैंडमली आता है बहुत ही स्मूथली वो बिल्डिंग के अंदर, और वो 11वीं और 12वें माले पे ही जाता है जहाँ सैफ रहते हैं। वो सस्पिशियस इसलिए हो रहा है, इवन मुझे भी शौक लगा था कि इसकी एंट्री हुई कैसी है। मतलब जब मॉर्निंग में मैंने भी न्यूज़ पढ़ देखी तो मुझे भी शौक लगा था। बट एंट्री होने का कारण मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ कैसे हुई है। आपको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनसाइडर उसको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा हो, मे बी, क्योंकि इतना बिल्डिंग का प्लान उसको पूरा पता था कि किस तरफ से डक्ट होगा, कहाँ से फायर एग्जिट और एंट्री होगा, ये डाउट लगता है। ये पूरा डाउट है, मुझे भी डाउट है, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि कोई इनसाइडर हो सकता है इस बारे में, क्योंकि सारे के सारे लॉयल्स हैं। ऐसे नहीं है कि कोई ऐसे कोई बदमाशी करेगा वगैरह, कोई नहीं है। सब आपने उनके कितने समय तक वहाँ पर काम किया है फैमिली के 8 साथ? साल हो गए वहाँ पे। 8 साल हो 8 गए। साल हो गए और ऐसे कुछ नहीं है जैसे कि स्टाफ ऐसे कोई बिहेव करेगा वगैरह। 8 साल में कभी आपको ऐसा लगा कि कोई सस्पिशियस एंट्री इस तरह की, या इस तरह का कोई इंसिडेंट छोटा? नहीं, ऐसे कोई सस्पिशियस एंट्री नहीं लगी मुझे। इवन जो हम तैमूर के साथ में फॉर्चून हाइट में भी रह रहे थे उनके पुराने फ्लैट में, तो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
और यहाँ पर भी आए तभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे हम सस्पिशियस रहे भाई बी केयरफुल कि कुछ होना चाहिए या कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। कभी कोई चोरी की घटना घर के अंदर हुई हो? नहीं। ऐसा भी नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, एक और सवाल लोग उठा रहे हैं कि जो से आपने भी तमाम न्यूज़ या मीडिया में देखा ही होगा कि सीसीटीवी के वीडियोस सबसे पहले आए जिसमें कि एक शख्स उसमें जाता और आता हुआ दिखाई दे रहा है स्टेयर्स से। हाँ। और फिर जब अरेस्ट हुआ तो एक्यूज्ड जो है इस पूरे मामले में उसकी भी एक तस्वीर आई। दोनों तस्वीरें डिफरेंट है, तो एक डाउट लोग ये भी जता रहे हैं, आपने भी उन तस्वीरों को देखा होगा, आपको क्या लगा? आपको भी क्या इसी तरह की सोच आपके माइंड में आई कि दोनों अलग अलग थे थोड़ा? एग्जैक्टली ना, वो तो आ ही जाएगा कि दोनों शक्लें अलग क्यों है। अगर आपने बताया है, पुलिस वालों ने बताया कि हमने इसे पकड़ लिया है, तो फिर वो दूसरा फिर सस्पेक्ट कैसे आ गया? ये तो होते ही रहेगा अभी थोड़े दिनों तक। तो अरे कोई जब पता नहीं कि मेन सस्पेक्ट कहाँ पे है, किसी को पता नहीं है कि वो कैसे निकला, वो कैसे बाहर चले गया, या तो बॉम्बे के बाहर है या कहीं पे बॉम्बे में कहीं और जगह बैठा हुआ है। मैं कैसे बता सकती हूँ ये, बिकॉज अभी मैं वहाँ पे काम नहीं कर रही हूँ। सो मेरा तो कुछ रोल ही नहीं है इस बात लास्ट में। आपका आना जाना कब हुआ था सदगुरु शरण में? तो काफ़ी देर हो गई, मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे, क्योंकि मैं अभी वहाँ काम नहीं कर रही हूँ। तो मैं हैदराबाद में मिस्टर रामचरण के यहाँ पे काम कर रही हूँ। लास्ट तो कब किया था आपने? मेरा लास्ट हो गया था अगस्त 23 में। अगस्त 23 में। लिफ्ट से जो ऊपर जाते हैं तो क्या लिफ्ट में कोई ऐसा बायोमेट्रिक सिस्टम है कि जो ऑथराइज्ड लोग हैं उन्हीं की एंट्री हो सकती है, या फिर लिफ्ट इज़ ओपन फॉर ऑल? ऑल लिफ्ट इज़ ओपन फॉर ऑल। ऐसे कोई अलग सी नहीं लिफ्ट है। एक अलग स्टाफ लिफ्ट होती है जो कि दूसरी जगह से होती है, बिहाइंड द गेट, वहाँ पे है वो, वहाँ से सारे स्टाफ आते जाते रहते हैं। ओके, तो जो घर के ओनर्स हैं, जो वहाँ के रेजिडेंट हैं, उनके लिए अलग लिफ्ट है और स्टाफ के लिए अलग लिफ्ट है? नहीं, वो लिफ्ट बाद में फिर कनेक्ट होती है यहीं से। जैसे मतलब लिफ्ट एक ही है, एक और है लिफ्ट। जैसे हम लोग कभी कभी बच्चों को क्या मीडिया से बचाने के लिए दूसरे गेट से निकल जाते थे, वहाँ पे एक लिफ्ट है, बट वो सेम कनेक्टेड लिफ्ट ही है, अलग नहीं है। बेसमेंट से होती है वो लिफ्ट से। और क्या लिफ्ट के अंदर सिक्योरिटी कैमरास वगैरह कुछ? नहीं, मैंने नहीं देखा है अभी तक। मैंने देखा नहीं, वैसे वो ध्यान भी नहीं देते। बच्चों के साथ उतरते हैं तो वो सारी बातें उनको ध्यान नहीं देती कि भाई उसमें ऊपर नीचे क्या है। नंबर्स क्या होंगे स्टाफ के? अगर ग्राउंड पे ही सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं और किसी फ्लोर पर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते या लिफ्ट में नहीं होते हैं, तो कितनी संख्या में वो होते हैं वहाँ पर? नीचे सिक्योरिटी गार्ड तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 4 ही होने चाहिए, क्योंकि जो डे में 2 करेंगे और रात में 2 करेंगे, ऑलमोस्ट 4। अच्छा, जैसे इस तरह के जो रेजिडेंट्स होते हैं उसमें कभी रिपेयर वर्क के लिए कोई प्लम्बर या कारपेंटर भी आता होगा, पेंटिंग स्टाफ या फिर कोई इस तरह के लोग भी आते होंगे, क्या उनकी एंट्री का कोई प्रोसीजर होता है कि उनकी वेरिफिकेशन की जाए सारी चीज़ें? उनकी एंट्री का ये जो वॉचमैन जो नीचे है वो रजिस्टर बना रहा है कि हाँ वहाँ पे इसकी एंट्री, ये यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे काम करें। और उनका कोई स्टेट मैनेजर भी है जो बिल्डर ने रखा हुआ है, कि वो भी सारी इंक्वायरी करते हैं कि भाई कोई आया है, कहाँ पे काम चल रहा है, किस फ्लोर पे काम चल रहा है, क्यों चल रहा है, वो सब उनकी करती है। लेकिन सैफ सर के यहाँ पे ऐसे कोई आराम से वर्किंग पर्पस आता नहीं है। उनके जो पुराने बहुत सालों से है, जो जिन्होंने प्लम्बिंग किया है, जिन्होंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया है, वही आते हैं। मतलब अगर ये मिसलेनियस वर्क के लिए भी लोग आते हैं तो वो काफ़ी विश्वासी या पुराने कांटेक्ट के होते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है? उन्हीं को बुलाया जाता है। ऐसे इससे किसी नए को person और नहीं, अनजाने लोगों को रैंडमली avoid कोई करते आ जाता है तो हाउस स्टाफ है जो इंक्वायरी कर लेता है उनसे कि भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन सी कंपनी से आए, तो वो सब इंक्वायरी करते हैं, फिर उनके लिए दरवाज़ा खुलता है। ऐसी थोड़ी बहुत सिक्योरिटी उन्होंने बरती है, ऐसे नहीं। लेकिन ये सस्पेक्ट तो अलग ही है कि ये कहाँ से और कैसे और किस वजह से और फेस भी दोनों का मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा है दोनों का। तो इसमें से मेन कौन है पता नहीं चल रहा है, या और कोई तीसरा है पता नहीं है। तो आपको भी लगता है कि दो शख्स तो इसमें कम से कम हो सकते हैं? हो सकते, ये दोनों नहीं है तो कोई और तीसरा हो सकता है ना। एक और चीज़ लोग हैरान थे कि सैफ बहुत घायल अवस्था में थे, कंडीशन में थे जब वो नीचे बिल्डिंग के उतरते हैं, और वो ऑटो से क्यों गए? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जिनके पास गाड़ियां हैं, ड्राइवर्स हैं, सारे इंतज़ाम हैं, वो रात के समय क्या कोई ड्राइवर नहीं होता? ड्राइवर्स वगैरह सब कोई है, लेकिन उन लोगों ने मिस्टर सैफ सर ने तो उन लोगों के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया है नियर बाई ही। तो क्या हो जाता है कि जब कोई काम ही नहीं रहता है, कहीं जाना नहीं रात को, तो वो लोग उनको रेस्ट करने भेज देते हैं कि भाई अभी जाओ, अभी काम नहीं है, रात को जो होगा सुबह में होगा, आप चले जाओ। तो वो लोग निकल जाते हैं ना। वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं है उस बिल्डिंग में कि एक ड्राइवर वहाँ पे कंटिन्यूसली रहे या वहाँ पे सो जाए, ऐसी कोई सुविधा नहीं है।
बट उनको उनकी रूम्स दिए गए हैं ना, बाहर घर दिए गए कि वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रह सकते हैं। और जब ऐसे लगा कॉल आता है तो वो लोग चले आते हैं। फैमिली में कौन लोग हैं जो ड्राइव कर सकते हैं या फिर ऐसा? नहीं, फैमिली में खुद मतलब ड्राइव करते हैं वो लोग गाड़ी? सैफ सर वगैरह ड्राइव करते हैं ना, हम्म। मैडम भी करती है, लेकिन ये मौके पे तो पता नहीं किसी के भी हाथ खड़बड़ा जाएंगे। और सैफ सर वॉज नॉट एबल टू ड्राइव नो, उनके इतने वुंडेड पार्ट्स थे तो वो इतनी जख्म लेकर वो कैसे ड्राइव करेंगे। मतलब बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे जो सीसीटीवी कैमरे दिखाई देते हैं उसके अलावा कहीं भी अंदर घरों के अंदर या फिर घरों के एंट्रेंस पे कोई सिक्योरिटी कैमरा नहीं? लिफ्ट लॉबी में हो सकता है कैमरा, लिफ्ट लॉबी में कैमरा होता होगा, लेकिन वो स्टेयरकेस पे भी कैमरा वो दिखा रहे हैं कि हाँ स्टेयरकेस पे कैमरा है, वहाँ से नोट किया गया है कि वो आदमी उतर है, बट पता नहीं, ये तो पुलिस चेक करेगी। पूरी स्टेयरकेस पे पूरे फ्लोर पे सीसी कैमरा है नहीं है लेकिन वो फ्लोर और अपार्टमेंट्स में आप जितने दिन तक आए गए आपने कोई कैमराज नहीं देखा ये? नहीं, अंदर खाली कैमरास खाली एक ही जे के रूम में था, और बाकी लिफ्ट लॉबी में कैमरा होना चाहिए, और बाहर बिल्डिंग के आसपास हो गए कैमरा। तो जे के रूम में भी कोई कैमरा लगा हुआ था? जे के रूम में भी कैमरा लगा था, जब तक थे तब तक फंक्शन था, उसके बाद मुझे पता नहीं। अभी कई महीने जब ये जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है वो जे के कमरे में ही जो अल्टरकेशन हुआ है अटैकर और सैफ के बीच में उसी में हुआ है, तो हो सकता है कि वो सबूत भी ज़रूर मिले हों अगर वो कैमरा चालू रहा हो तो। हाँ वो तो मिल जाता, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता अगर वो कैमरा वॉज ऑन देन। पता नहीं वो ऑन था, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं ना, क्योंकि मैंने जो 23 को छोड़ दिया है तो उसके बाद मैंने अभी गई नहीं, क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी हो गई थी। और अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे बॉम्बे में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 1-1.5 महीने पहले, तो मैं यहाँ पे बॉम्बे में हूँ, और वो सब बात थी तो इसी वजह से। आप बाकी बॉम्बे में थीं और आपको इस घटना के बारे में अचानक सुना आपने, कैसा सबसे पहला फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि इतने सालों तक आपने काम कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला? नहीं, वो तो सुनने को नहीं मिला, ये सारी घटनाएं कोई कह कर नहीं आती है। नोबडी नोज दैट कि ये वक्त ऐसा होगा, आज के दिन में ऐसे होने वाला है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है ना। सो किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया, तो ये सब जो हुआ शॉकिंग। कभी कोई इतने सालों में आपको लगा कि कोई थ्रेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, ऐसी बातचीत कभी? नहीं, ऐसे कभी किसी को भी नहीं लगा, बिकॉज ये सर जो है इतनी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, उन्हें कभी किसी के इसमें बीच में जाना आना ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी अपनी फैमिली और अपने इसमें ही खुश रहते हैं। इवन मैडम भी, उनको भी ऐसा मतलब बहुत ही कम होता है उनका, तो ऐसे कोई थ्रेट वगैरह का सवाल ही नहीं आता है। वो लोग अपने अपने लाइफ में खुश है। कभी कोई काम कर रहा हो शख्स और उसकी कोई गलती ऐसी पकड़ी गई हो जिसको फायर कर दिया गया हो अचानक से, और वो शायद इस तरह के क्या इसलिए मैंने बताया ना आपको अभी पहले कि वो उनके यहाँ जो आते हैं काम करने के लिए, जो सालों सालों से उनसे पहचान में है वही आते हैं, और किसी को वहाँ पे ऐसे डायरेक्टली एंट्री, मैंने बताया ना, ऐसे होती नहीं है। अगर उन्होंने किसी काम के लिए अपने असिस्टेंट के लिए किसी को बुलाया तो भी वो हाउस स्टाफ देख लेता है। लेकिन मैडम इतनी बड़ी घटना होने के बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स जो इस तरह के अपार्टमेंट्स में होते हैं उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, फिर पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है उस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आप इतने समय से हाई प्रोफाइल लोगों के बीच में काम आप कर रहे हो, आप इसको किस तरीके से देखती हैं कि सवाल तो उठने लाजमी? सवाल तो होता ही है कि सिक्योरिटी बोलो कि वहाँ के स्टेट मैनेजर जो है, ये उनका लुकआउट है कि कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सर्विस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले हाई प्रोफाइल है, टेनेंट्स भी हाई प्रोफाइल वाले हैं, इट्स नॉट अ बिजनेस पीपल है, सम NRIs आर देयर, सो उनके लिए जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो ज़रूरी है उस बिल्डिंग में, जो कि उन्होंने प्रोवाइड करनी चाहिए बिल्डर ने। सैफ अली खान के घर में राउंड द क्लॉक कितने स्टाफ होते हैं जो एज ए परमानेंट मेंबर्स वहीं पर होते हैं? उनमें मेल स्टाफ है 4 या 5 मेल स्टाफ है, और 4 लेडी स्टाफ है, 4। यानी 4 मेल और 4 लेडी, यानी कि 8 लोग तो हमेशा ही रहते हैं। उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी किस टाइम उनके साथ रहती है? उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी जब घर के बाहर जाते हैं तब होती है। घर पे कोई नहीं होता? नहीं, ज़रूरी नहीं समझा उन्होंने। वो लोग स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक केयर, आज ए सीन दैट उन्होंने इतने स्ट्रांगली वो फाइट बैक किया है। तो स्ट्रांगली फाइट बैक तो उन्होंने किया, लेकिन अब उनके रिकवरी पर भी लोग कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी इंजरीज के बाद कोई 4 दिन के बाद हॉस्पिटल से। स्ट्रॉन्ग माइंडेड लायन है, नवाब बोलते हैं तो वही है, पूरे रॉयल ने उनमें वो पता नहीं बाय ब्लड वो बोलिए जेनेटिक बोलिए क्या बोल सकते हैं आप,
इतने स्ट्रांग पर्सन है वो, तो उनके लिए वो सब कुछ रिकवर होना इज़ लाइक अमेजिंगली मिरेकलेस होता है ना। वैसे आम आदमी इतनी जल्दी रिकवर नहीं होता, बट ये नवाब है, स्ट्रांग माइंडेड है और रिकवर जल्दी हो गए। थैंक यू मैम, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम चीज़ें Thank you very much. बताने के लिए। तो ललिता डिसिल्वा जो कि लंबे समय तक सैफ अली खान के यहाँ वो काम करती रही हैं, उनका यही कहना है कि जहाँ तक सिक्योरिटी अरेंजमेंट की बात है तो ग्राउंड फ्लोर के अलावा और कहीं पर ज़्यादा सिक्योरिटी कैमराज या स्टाफ अरेंजमेंट एज सच नहीं होता है। ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ से एंट्री और एग्ज़िट होती है लोगों की, वहाँ पर बेशक राउंड द क्लॉक जो सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं वो 4 की संख्या में, 4 से 5 की संख्या में वहाँ पर तैनात होते हैं। लेकिन बावजूद उसके हमलावर 16 जनवरी की रात को सैफ की बिल्डिंग में घुस जाता है। और जहाँ तक सैफ के अपार्टमेंट तक पहुँचने की बात है तो अपार्टमेंट के बाहर इस तरीके का कोई सिक्योरिटी स्टाफ नहीं होता है जो आते या जाते हुए लोगों को पूछताछ कर सके या फिर उनको देखे या चेक कर सके। बाई अपॉइंटमेंट लोग अपार्टमेंट में आते जाते हैं मिलने के लिए, उनकी संख्या बहुत सीमित होती है और स्टाफ केवल उन्हीं लोगों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। जहां तक बात हाईटेक दरवाजे की जा रही है तो वो फंक्शनल थे या नहीं थे, इस पर सवाल है। नॉर्मल डोर की एंट्री और एग्ज़िट है जो कि अंदर बैठा हुआ शख्स उसे खोल सकता है। तो ये तमाम सवाल जो पहले से उठ रहे थे कि आखिरकार हमलावर किस तरीके से अंदर घुसा और आराम से निकल कर बाहर आ गया, उन सवालों के जवाब हमने इनसे पूछे जिनका उस घर में लगातार आना जाना रहा है। उस अपार्टमेंट से एक गहरा रिश्ता, उस फैमिली से एक गहरा रिश्ता रहा है। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाशीष के साथ मुंबई से मैं अभिजीत ठाकुर।